हिमाचल में बढ़ा चुनावी पारा। टिकट कटने पर क्या बोले धूमल। ओपीएस पर पार्टी को दिया कौन सा सुझाव। माना कि जहां को गुलजार नहीं कर सके हम, पर कुछ तो खार कम कर दिए गुजरे हैं जिधर से हम। माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। साहिर लुधियानवी की ये लाइन आजकल प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की जनसभाओं में हमें सुनने को मिल रही है। अब इसे टिकट कटने का गम कहें या फिर कुछ और, लेकिन प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के दर्द को ये बखूबी बयां करती है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपनी चरम पर है। 12 नवंबर को मतदान होने हैं। 10 नवंबर को प्रचार अभियान थम जाएगा। उससे पहले सभी पार्टियां वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने कई नेताओं के टिकट काटे हैं, जिसके कारण उनके नेता बागी हो गए हैं। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का नाम भी शामिल है। धूमल का टिकट कटने से बीजेपी में बगावत बढ़ गई है, जिससे उनके समर्थक खासे नाराज है। भले ही पार्टी ने इस बार उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा हो, लेकिन वे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अब उनका टिकट पार्टी ने काटा है या इसके पीछे कुछ और वजह है, इस रिपोर्ट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने टिकट कटने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला मेरा था। मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे आदमी को मौका मिले। मेरी सीट पर आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को मौका मिला है, जो इसके हकदार है। वे पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई। अब हमें आगे पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। धूमल से जब अग्निवीर योजना को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 4 साल बाद रिटायर होने वाले जवानों को 25 लाख मिलेगा। 4 साल में उन्हें ग्रेजुएट की डिग्री दी जाएगी। जवान जब इस योजना को ठीक से समझेंगे तो उनको योजना ठीक लगेगी। वहीं पार्टी को सपोर्ट करने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में कई तरह के पद होते हैं। हर तरह के पद एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता का पद कभी खत्म नहीं होता। मैं अभी वही भूमिका निभा रहा हूं और बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य करता रहूंगा। वहीं 2017 के चुनाव में मिली हार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये पार्टी का फैसला था। मैं एक बहुत छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूं। जैसा कि आपने देखा है, मैं 3 बार लोकसभा सांसद चुना गया था, 2 बार मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता था। मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं संतुष्ट हूं। जहां तक अन्य मुद्दों का सवाल है, पार्टी के मामलों से संबंधित मैं संगठन में उन पर चर्चा करता हूं, ना कि मीडिया में। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने से पहले ओल्ड पेंशन योजना को लेकर उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने पार्टी को सुझाव देते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि हमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का वादा करना चाहिए, जिन्हें अच्छी पेंशन नहीं मिलती है, जैसे कि 10,000 रुपए प्रति माह, ताकि वे आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है और मैंने कुछ कर्मचारियों के साथ भी इसे लेकर चर्चा की है, लेकिन बीजेपी ने इस तरह की कोई बात अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं की। अब पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी चुनावी जनसभाएं कर रहा है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। क्या बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट कर पाएगी या कांग्रेस का मिशन डिलीट सक्सेसफुल होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तो ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।